चलिए दोस्तों, आ चुके हैं वीडियो नंबर 17 पर। खरी शिक्षा की दुनिया में मैं डैनियल राज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ऐसी वीडियोस, ऐसी टॉपिक आपकी आत्मिक उन्नति कर रही है। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। खरी शिक्षा की दुनिया में जितने जुड़ चुके हैं, 4 लाख के ऊपर, आपका स्वागत करता हूं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप जितने जुड़ चुके हैं और मुझे फॉलो करते हैं, आपका भी खरी शिक्षा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2026 में मैं खूब वीडियो बनाने जा रहा हूं और जिसके चलते आ चुका है वीडियो नंबर 17। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आप जब मुझे सुन रहे हैं, अब तक 16 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ऐसे टॉपिक बात करता हूं, यदि उसमें से आप कुछ सीख सकें तो लीजिएगा, हासिल करिएगा और प्रभु के राज्य में रूटेड हुआ करिएगा। चलिए दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक दें, कमेंट करें, जैसा ठीक लगता है करिएगा। दूसरों को इनवाइट करिएगा कि डैनियल राज की आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना उचित है तो करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरा किसी प्रकार का कोई भी चैनल, कोई भी पेज मोनेटाइज नहीं है। दोस्तों, उसके बावजूद जब वीडियो बनती है, जो टोटल सेटअप होता है ना, उसका खूब पैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे मंथली सपोर्टर के रूप में पार्टनर, सहयोगी बनना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिस नंबर, MMB ऑफिस नंबर मैं डाल चुका हूं, तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए और इस सेवा को अपने आत्मिक, आर्थिक, जैसा ठीक लगे आप लोग जो हैं सहयोग दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वीडियो नंबर 17 का, वो है ये वाला ये वाला भाषा, यानी कि अन्य भाषा, ग्लोसा एक चिन्ह के तौर पे दिया गया था। आपको बताता चलूं कि अगर आप प्रेरितों की किताब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, मैंने इसके टोटल 3 से 4 पार्ट्स बनाए। अगर आप इसको बारीकी से अध्ययन करोगे, प्रेरितों की पुस्तक को, क्योंकि पेंतेकोस्त का जिक्र मात्र प्रेरितों की किताब में ही आपको मिलेगा, बाकी किसी किताब में नहीं मिलेगा। यानी कि रोमियो की किताब, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, फिर उसके बाद में गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकी, पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी, तीतुस, फिलोमेन, हिब्रू, याकूब, पहला पतरस, दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, तीसरा चौथा, माफ करना, तीसरा यूहन्ना, फिर यूदा की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य। ऐसे टोटल 27 पुस्तकों में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को भी अगर आप काउंट करोगे तो प्रेरितों की ही किताब मात्र कहती है कि पेंतेकोस्त के दिन दरअसल हुआ क्या था। दूसरी चीज, जिस शख्स ने इसको लिखा है उसका नाम है डॉक्टर लूक, यानी कि पौलुस का चेला, जिसको कहते हैं लूक। लूका वो है जो पौलुस के साथ में मिशनरी जर्नी में उसका सेवक था, यानी कि उसका डिसाइपल था, और उसने एक एक चीज को बारीकी से समझा। जैसे लूका की पहली पुस्तक, पहला अध्याय, लूका की पहला चैप्टर, पहला ही वचन से वो स्पष्ट कहता है कि मैंने बड़ी जांच करके हे थियोफिलुस तुझे लिखा है। तो जिसके चलते दोस्तों, भाषा जब उतरी थी पेंतेकोस्त के दिन, जिसको मैं कहता हूँ ग्लोसा, आज जो पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन के जो लोगों ने उसको गलत तरीके से, जब से 1906 विलियम सीमोर, अजूजा स्ट्रीट का रिवाइवल, जब से वो कल्ट टीचिंग आया है, इस भाषा को, जिसको कहते हैं कि मरकुस 16:16 से आगे प्रभु यीशु ने एक बड़ी अच्छी बात को कहा था कि जो विश्वास करेगा वो नई नई भाषा बोलेगा, यानी कि प्लूरल लैंग्वेज, प्लूरल यानी बहुवचन। पर उसको उठाकर एक भाषा कर दिया और उसको कहते हैं अननोन टंग, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा। इस डॉक्ट्रिन का ओपन चैलेंज, डंकी की चोट पे, इस डॉक्ट्रिन का, कौन सा जिब्रिश अन्य भाषा का जो डॉक्ट्रिन है, ना तो बाइबल में उसका सर है ना उसका पैर है।
लेकिन धड़ल्ले से बोला जा रहा है। तो जिसके चलते मेगा चर्च के कुछ सो कॉल्ड बड़े बड़े पास्टर वो डमरू घुमाते हैं और उसके छिटुर पुटुर बंदर नाचते हुए आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे, और जिसके चलते वो मुझे तक कहते हैं कि अन्य भाषा के प्रति डैनियल राज गलत है। एनीवे दोस्तों, अब इसको मैं आपके बीच में क्लियर करता हूं कि दरअसल भाषा प्रेरितों की पुस्तक में मात्र 1 2 3 मात्र 3 जगह पे उतरी, मात्र 3 जगह पे। आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देख सकोगे कि एक्ट चैप्टर 1 में चैप्टर 1 का 10 अगर आप पढ़ोगे 10-11 तो लिखा है कि यीशु अपने चेलों से बात करने के बाद उठा लिए गए, असेंशन उठा लिए गए। बट चैप्टर 2 को जब आप पढ़ते हो, बारीकी से मैंने रखा है, आप उसको पॉज करके या फिर उसको जूम आउट करके देख लेना, ठीक है ना। चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा ठीक 10 दिन के बाद नीचे आते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 10 दिन और जब उतरा था पवित्र आत्मा, उसके पहले यीशु ने यूहन्ना 20 चैप्टर का 2223 वर्ड्स में फूंकता है, वहां जो फूंकता है वहां पे भी चेले मात्र 10 थे। और एक औरत अपने पेट में जब बच्चे को रखती है तो 10वें महीने पे ऑन 10th मंथ 9 के बाद जो 10 लगता है वो बच्चे को जन्म देती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला पत्र उसका 2 का 2 कहता है कि नए जन्मे बच्चे की नहीं आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। निर्मल दूध मतलब वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। 10 का चक्कर है ये। 10 झेले, 10वां दिन कलीसिया गर्भवती थी, ठीक 10 दिन के बाद कलीसिया का जन्म होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसा यीशु का जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, तो यीशु बना कलीसिया का सर और बाकी जो धड़ है वो आप और हम है। अद्भुत है नहीं। एनीवे, अब बात करते 3 4 5, ये इसको मैंने अलग सेट दिया है, ये सेकंड सेट है, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हो एक्ट चैप्टर 4 का 29 में, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यीशु सेवक, इज़ाया की किताब के हिसाब से यीशु इज़राइल का बना सेवक। एनीवे, इसको हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, फिर कभी बताऊंगा। अब प्रश्न उठता है, 1 में क्या हुआ? यीशु चले गए। चैप्टर 2 में क्या हुआ? पवित्र आत्मा नीचे आए। चैप्टर 3 4 5 में क्या हुआ? प्रेरितों को गवाह बनने का। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। तो पृथ्वी के छोर तक पतरस तो नहीं गया, बाकी चेले भी नहीं गए। पृथ्वी के छोर तक बाकी कोई डिसाइपल नहीं गया। अगर आप थोमा की बात करोगे तो थोमा भारत आया, बाकी कोई इथोपिया या फिर कोई और गए होंगे, लेकिन पूरी पृथ्वी के लोगों को गवाह बनोगे। पूरी पृथ्वी एक जगह पे इकट्ठा हुई। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 5 में, 2 का 5 में, कि पृथ्वी भर से यहूदी वहां इकट्ठे हुए थे, उसको कहते हैं कि पृथ्वी भर में गवाह बने। तो प्रश्न उठता है 3 4 5 में वो गवाह बने। बट आपको पता है एक्ट चैप्टर 6 का वर्स 10 में क्या हुआ? 6 और 7वें अध्याय में क्या हुआ? 6 और 7वें अध्याय में स्टीफन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर डंके की चोट पे खरी शिक्षा का गवाही देते हुए लोगों को जब गवाही दे रहा था, तो वो था 34 AD। 34 AD में, बहुत ध्यान दीजिएगा, 34 AD में, माफ करना, डैनियल की प्रोफेसी 70 वीक्स की प्रोफेसी 490 ईयर्स का टाइम जो है कंप्लीट हो जाता है 34 AD में। और जो आखिरी हफ्ता था 7 साल का सेकेंड पार्ट 3.5, वो भी खत्म होता है 34 AD में। तो चैप्टर 6 चैप्टर 7 में स्टीफन मूसा से शुरू करके, जलती झाड़ी का दर्शन से शुरू करके, यीशु को एंजल ऑफ द लॉर्ड कह के, और खुद भी उसी एंजल ऑफ द लॉर्ड को, यानी कि प्रभु यीशु को प्रभु कहकर प्रार्थना करता है। और 8वें अध्याय में, 7 के लास्ट में तो वो मर जाते हैं, 8वें अध्याय में कलीसिया तितर बितर हो जाती है, यानी कि फैलना शुरू हो जाती है।
आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां जाना शुरू कर दिए। तो पवित्र आत्मा उतरा चैप्टर 2 में, उसके बाद इन सभी जगहों पे कहीं नहीं उतरा। तब एंट्री होती है 8 और 9 की। 8 और 9 में क्या हो रहा है? 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना तो पौलुस कलीसियाओं को सता रहा है, लेकिन 9वें अध्याय में पौलुस का जीवन बदल गया। पौलुस को सत्य पता चल गया। जैसे ही पौलुस को सत्य पता चला, मिनिस्ट्री यानी कि सेवा अद्भुत तरीके से फैलने लगी। और जब यह सब कुछ हुआ तो आता है 10वां अध्याय। 10वें अध्याय के पहले ही वचन में कॉर्नेलियुस की चर्चा शुरू हो जाती है। कॉर्नेलियुस के बारे में पवित्र आत्मा खुद पतरस को कहता है कि तुझे जाना है और कॉर्नेलियुस को वचन सुनाना है। इसी 10:44 में 44 में आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा पतरस प्रचार कर ही रहा था कि उसको इंटरप्ट कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है और खुद नीचे आ जाता है और कॉर्नेलियुस के ऊपर ऐसे ही जैसे कि चैप्टर 2 में आया था उतरता है और वहां जितने बैठे थे उन सब से अन्य भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए बोलना शुरू कर देता है। अब प्रश्न उठता है, चैप्टर 2 में जूविश है, चैप्टर 10 में जेंटाइल्स है, वाह, अन्य भाषा उतरा। चैप्टर 2 चैप्टर 10 में कौन सा वचन याद आ रहा है? कौन सा वचन पूरा हो गया? मरकुस 16:17 और 18, जहां यीशु ने कहा कि जो विश्वास करेगा उसमें यह चिन्ह होगा, वो नई नई भाषा बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, चैप्टर 2 में कौन सी भाषा बोली? ग्लोसा, अर्थली लैंग्वेज। चैप्टर 10 में कौन सी भाषा बोली? ग्लोसा, अर्थली लैंग्वेज। ऊपर चैप्टर 2 में भी प्लूरल फॉर्म में भाषा उतरी, चैप्टर 10 में भी प्लूरल फॉर्म में भाषा उतरी, यानी कि अनेक भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में कॉर्नेलियुस और उसके लोगों ने बात करी और पतरस उसको देख रहा है और पतरस समझ भी रहा है। यू अंडरस्टैंड? पतरस ने यह नहीं कहा कि यह नशे में, क्योंकि पतरस को पता था कि यह क्या चीज है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि चैप्टर 2 में जब पतरस और 120 कुल मिलाकर जब भाषा में बात कर रहे थे ना, तो वहां कुछ लोग थे, यरूशलेम के लोग, वो कह रहे थे कि ये नए नशे की मदिरा में बात कर रहे हैं, यानी कि पियक्कड़ है ये लोग। लेकिन वहां किसी ने नहीं कहा, वो चाहे मजाक उड़ाने वाले लोग तक हो, किसी ने नहीं कहा कि हमको इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। नेवर। मेरा ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दे कोई कि उन्होंने कहा कि हमको भाषा समझ में नहीं आती। तो ये पेंटिकॉस्टल वाले कैसे कह सकते हैं कि जो भाषा में बात करता है वो बेकाबू हो जाता है? यह दुष्ट आत्मा का कार्य आपके ऊपर हो रहा है, आपको पता तक नहीं चल रहा है। लूसीफर का स्पिरिट में तुम ग्रस्त हो, पॉसेस बाय डीमंस, सैटन स्पिरिट। कंचल मित्तल मिनिस्ट्री में आपको यह दिख जाएगा, जो कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी कहती है कि अन्य भाषा में बात करने से डैनियल राज मना करता है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा? बताइए। आप सोच नहीं सकते, इतनी गड़बड़ है ना ये जिब्रिश वालों में कि आप सोच नहीं सकते। और मुझे ताज्जुब है, ढंके की चोट पे मैं बैठा हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे ललकारते हुए, शेर की दहाड़ लगाते हुए, लेकिन इनमें से एक भी बंदा सामने नहीं आता। वो एक आया था 30 माह का बनकर, भी क्या नाम है उसका, एंजल चंद्रा, अब तो गायब सा हो गया वो। और उसका जो होस्ट था इमैनुअल, प्रॉफिट इमैनुअल, वो भी गायब। एनीवे, अब आपको बताता हूं, चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा का अन्य भाषा उतरा प्लूरल फॉर्म में, सबको समझ आ रही थी। कोरिन्थ के कलीसिया, माफ करना, कॉर्नेलियुस के टाइम पे भी चैप्टर 10 में अन्य भाषा का दान उतरा प्लूरल फॉर्म में, यानी कि बहुवचन में। अब रखता हूं थर्ड वाला 19वें अध्याय में, जहां पे इफिसस के रास्ते में पौलुस को 12 लड़के मिलते हैं, ऐसे लड़के जो जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल थे।
जिनका बपतिस्मा हुआ था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिक्षा के दायरे में। पौलुस ने एक ही प्रश्न पूछा। उसने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया है? वो कहते हैं कि हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी। वजह क्या है? तब तक किताबें लिखी नहीं गई थी, क्योंकि लूक इस चैप्टर को, माफ करना, इस पुस्तक को, जिसको कहते प्रेरितों की किताब, कम से कम 30 से 31 साल के बाद लिखता है। तो जो घटना घटी थी वो घटी थी यरूशलेम में। उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था। इसलिए इफिसुस के लड़के, यानी कि ये 12 चेले जॉन द बैप्टिस्ट के, कहते हैं कि हमको तो चर्चा तक नहीं पता इसकी, हमको मालूम भी नहीं है क्या चीज है। तब पौलुस कहता है, तुम्हारा बपतिस्मा किस नाम से हुआ है? दूसरे शब्दों में बपतिस्मा का कनेक्शन टीचिंग से आएगा। मूसा का बपतिस्मा, जॉन का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा। तो इसमें टीचिंग छुपा हुआ है या टीचिंग से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तब उसने उनको यीशु के बारे में बताया, सही शिक्षा दी, और फिर उनका बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद में, और बपतिस्मा किस नाम से हुआ? प्रभु यीशु के नाम से। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। इफिसुस के 12 लड़कों को पवित्र आत्मा मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि इफिसुस के 12 लड़कों को सिर्फ अन्य भाषा नहीं मिला, इफिसुस के 12 लड़कों को अन्य भाषा भी मिला, साथ ही साथ प्रोफेसी भी मिली, फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस। तो चैप्टर 2 में एक ही दान उतरा, यानी कि भिन्न भिन्न भाषा का, लेकिन प्रोफेसी नहीं आई। कॉर्नेलियस के टाइम पे भी भिन्न भिन्न भाषा उतरा, लेकिन फोर्थ टेलिंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसी, भविष्यवाणी का दान नहीं आया। लेकिन 19वें अध्याय में भाषा भी उतरी, भिन्न भिन्न भाषा, साथ ही साथ में प्रभु का वचन प्रचार करने का उनको गिफ्ट भी मिला। अब सुनिएगा, यही लड़के 12 लड़के जो कोरिन्थ में गए थे, वहां जाके टीच किए थे, और कोरिन्थ के लड़कों ने कहा, माफ करना, कोरिन्थियों की कलीसिया जो बिल्कुल नई थी, उन्होंने कहा कि अरे वाह, यहां तो अब तक हमको पता था कि सिर्फ अन्य भाषा आता है, लेकिन ये 12 लड़के वो हैं जिनको भविष्यवाणी भी आ रही है, वर्ड ऑफ गॉड। तो उन दिनों में दोस्तों बाइबल नहीं थी। जो तन्हाक होता था ना, वो सिर्फ मंदिर में रखा जाता था, लोग लेकर नहीं घूमते थे। हाँ, जिसको कोई स्क्रोल मिल जाता था, जैसे कि इथोपियन का वो खोजा था, जो यशाया का 53 अध्याय का एक टुकड़ा पड़ रहा था, स्क्रोल, दैट्स इट। ऐसे किसी के पास में पूरी की पूरी बाइबल, जैसे आज हमारे पास में पूरी बाइबल है ना, वैसा नहीं होती थी। तो इन लोगों को पता था कि अगर प्रभु का वचन प्रचार करना है, मूर्ति पूजा से अलग रहो, फिर व्यभिचार से अलग रहो, संसार से अलग रहो, ऐसी बातों को अगर सिखाना है तो हमको अलौकिक प्रचार चाहिए। उस अलौकिक प्रचार को कहते हैं कि अगर अलौकिक प्रचार आ रहा है, जो कि सुपरनैचुरल होता था और उनकी लोकल भाषा में आता था, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा का दान दिया गया था, तो वो जब प्रीच करते थे तो उसी को पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 14:2 में कि तुम गुप्त की बातें बोलते तो हो, लेकिन वहां के मनुष्य उसको नहीं समझता। इसीलिए 27 वचन कहता है 14 का कि अनुवादक अगर है तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। दोस्तों ये ऐसा है, लेकिन ये कुछ अजूजा स्ट्रीट की रिवाइवल की वजह से कुछ नाचने वाले बंदरों ने, क्योंकि विलियम सी मोर बंदर मदारी डमरू बजा के चला गया, लेकिन उसके बंदर अभी मार्केट में नाच रहे हैं, और आप लोगों को ऐसा उल्लू बनाते हैं कि जब तुम भाषा में बात करते हो तो प्रभु से बात करते हो, जबकि शैतान से बात कर रहे हो। टोटल बकवास है। तो दोस्तों, जिसके चलते आपके बीच ये बात रखता चलो कि चैप्टर 2, चैप्टर 10, चैप्टर 19 में ही पवित्र आत्मा उतरे थे, लेकिन चैप्टर 2, चैप्टर 10 में अन्य भाषाओं का दान उतरा, लेकिन चैप्टर 19 बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। उसमें 2 बातें आई, अन्य भाषाएं और भविष्यवाणी, यानी कि फोर्थ टेलिंग, वर्ड ऑफ गॉड। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो नंबर 17 से आपने जो है आज बहुत कुछ सीखा है। तो वापस याद दिला दूं, 2026 में ऐसी ही खूब सारी बातें
आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, सिखाता चला जाऊंगा। तो वापस कहता हूं कि सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है कर लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिए। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो को मैं और बना सकूं, आपकी आत्मिक उन्नति करवा सकूं, मेरे मंथली सपोर्टर के तौर पे, आपकी आर्थिक सहायता के तौर पे आप मेरे सहयोगी बने, पार्टनर बने। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 18 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी आत्मिक उन्नति करें ऐसी ही शिक्षाओं के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।